मेरे एग्जाम का रिजल्ट आ चुके हैं, बाय एनी चांस अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आया, मुझे पता है सिचुएशन डिफिकल्ट है, टफ टू डील विद, इट हर्ट्स, बट ट्रस्ट मी, अगर आप सही तरीके से टैकल करो, यू कैन ओवरकम दिस, यू कैन कम आउट रियली स्ट्रॉन्गर। आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये समय भी निकल जाएगा। यू जस्ट नीड टू हैव लिटिल पेशेंस। हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे टैकल करें सिचुएशन को, हाउ टू डील विद योर नेगेटिव रिजल्ट। सबसे पहले ना, अगर आपको खुद से ऐसा लग रहा है कि आपने जितना करना चाहिए उतना नहीं किया, या फिर डिड नॉट कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, सबसे पहले ये सोचो कि आपको सीए बनने का या सीए ज्वाइन करने का रीज़न क्या था। वाई डिड यू ज्वाइन सीए? सीए करने की इच्छा आपके अंदर क्यों है? अगर इच्छा है, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़, कितना ज़्यादा दिल से आप ये चाहते हो कि आप सीए बनना चाहते हो। अगर अंदर से आवाज़ आ रही कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए वो सीए बनना है, तो जो हुआ उसको भूल जाओ, जस्ट मूव फॉरवर्ड। 2 महीने और बहुत पेशेंस, बहुत डिटर्मिनेशन लगाना है। उस रीज़न के बारे में सोचो, क्या आपका मोटिवेशन है सीए ज्वाइन करने का? क्या आपको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आते हैं। अपने रीज़न से उसको टैकल करो कि आप सीए बनने के पीछे आपका मोटिव क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो। और वो अचीव करने के लिए अगर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी तो भी वो वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट है। जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आपने ज्वाइन क्यों किया था। शायद आपको आपका रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। और आगे आई वुड लाइक टू आस्क यू, अगर आपका जो भी रीजन से नेगेटिव रिजल्ट आया, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि क्या आपने अपना 100% दिया था। आपका सच आपको खुद पता है, अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते। क्या आपने सच में अपना 100% दिया था? क्या आपने बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई की थी? क्या आपने मल्टीपल रिविजन्स किए थे? क्या आपने टेस्ट लिखी थी? क्या जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्या आपने वो किया था? क्या आपने अपना सब कुछ कर दिया था? क्या आप ये कह सकते हैं कि जितना मैंने किया उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती? मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए, मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, मैंने मल्टीपल टेस्ट भी लिखे, आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, ये सब कुछ किया था। इफ़ येस, तो फिर आप सबसे पहले अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओ। अगर आपको लगता है कि आपके एंड से कुछ भी नहीं छूटा था, आपने सब कुछ अच्छे से किया, टेस्ट में आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, और आपने सारी चीज़ें 1.5 डे का प्लानर भी आपका बहुत अच्छा था, पेपर में कॉन्फिडेंस से गए थे, पेपर लिखने के बाद आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे, सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ। सर्टिफाइड कॉपी को आपको जब आ जाएगी कॉपीज आपके पास, सबसे पहले उसको एनालाइज करवाना फ्रॉम एन एक्सपर्ट, जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, आपको कोई मेंटोर, आपको कोई फ्रेंड, जो कोई सीनियर होगा जो भी पास आउट है, जो सीए बन चुका है, उनसे सर्टिफाइड कॉपी डिटेल में एनालाइज करवाओ कि क्या आपकी गलती थी। अगर मार्क्स कम मिले ना, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी, सिर्फ आईसीए की गलती हमेशा नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ तो गलत किया होगा। अभी आपको इस बात का दुख है कि आप पास नहीं हो पाए, कि आपको मार्क्स कम मिले, पर उसका रीज़न जब तक आप नहीं जानोगे ना, तब तक आप शायद सिचुएशन को ब्लेम करते रहोगे, तब तक आप शायद ये ब्लेम करोगे बस टाइम कम था, शायद ऑफिस से कम छुट्टी मिली, या मेरी किस्मत खराब है, या भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, वॉटेवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप अपना रीज़न जान लोगे कि आपकी गलती थी, पेपर में आपने सही से नहीं लिखा, क्या सही से लिखा, मुझे पता चलेगा ना, तो आप एक्सेप्ट करोगे और उस पर वर्कआउट करना शुरू करोगे। तो सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी मंगवा लो। अगर आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट किया था, सर्टिफाइड कॉपीज को अगर आपको एनालिसिस करवाना है, यू कैन गेट इट फ्रॉम मी एज वेल। विजिट माई वेबसाइट firstopinion.in। firstopinion.in पे जाकर आप एनरोल कर सकते हैं सर्टिफाइड कॉपीज के लिए। एक्सपर्ट मेंटोर्स का पैनल है जो आपके सर्टिफाइड कॉपीज को गो थ्रू करता है, उसमें कमेंट्स मेंशन करते हैं, इफ यू नीड 1-to-1 डिस्कशंस भी होते हैं। दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट ओपिनियन से करें, आपको सीनियर है, घर में कोई है, कोई फ्रेंड है, कोई मेंटोर है, आप किसी से करो, बट सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस जरूर करो। एंड बिफोर दैट कम्स, जब तक आप सर्टिफाइड कॉपीज आती है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% नहीं दिया, 100% का मतलब क्या कि आपने डेडिकेटेडली पढ़ाई की थी, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी थी, आपने मल्टीपल रिविजन्स किए थे, ये अगर आपको लगता है कि आपने सच में मल्टीपल रिविजन्स किए थे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, आपने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की थी, आधी रातों को उठ के पूछनी ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो कर सकते थे, उस लेवल की प्रैक्टिस आपने की थी, मल्टीपल टेस्ट आपने लिखी थी, टेस्ट में आपके स्कोर्स अच्छे आ रहे थे, इतना अगर आपने किया था, इसमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है ना, तो आपने अपना 100% नहीं दिया। क्लासेस आपने बहुत अच्छे से की थी, ये सारी चेकलिस्ट अगर आपकी हो जाती तो आप बोल सकते हो कि आपने अपना 100% दिया था। पर अगर आपने इनमें से कुछ भी चीज़ मिस की, या अच्छे से नहीं की है, या प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं की थी, ये भी वीकनेस है। अगर आप प्लान प्रॉपरली नहीं करोगे तो एग्जीक्यूट तो कभी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। आपकी प्लानिंग सही नहीं थी, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपने शायद प्लान नहीं किया अच्छे से, प्लानिंग मिसिंग थी आपकी।
तो आप एक ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में करना चाहिए था पर आपने नहीं की। इन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाओ, शांति से बैठो, डोंट डिस्कस राइट नाउ विद एनीवन, किसी से पूछने से पहले खुद जानने की कोशिश करो। अकेले बैठो शांत दिमाग से, क्वाइट माइंड, एक पेन और पेपर लो और उस पर बस लिखना शुरू करो कि ये चीज़ मैं और बेटर कर सकती थी, शायद मुझे एक रिविजन और करना चाहिए था, मैंने टेस्ट नहीं लिखा या टेस्ट के मार्क्स आने के बाद मैंने उसको एनालाइज करके इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, या जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि आपकी शॉर्टकमिंग थी उसकी लिस्ट बनाओ। आफ्टर द लिस्ट इज रेडी, अब उस चीज़ को करेक्ट कैसे करना है उस पर एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि अगर आपने टेस्ट नहीं लिखी थी, ये अगर आपका मिस्टेक है तो इस बार कम से कम मैं यूनिट टेस्ट और 2 फुल टेस्ट लिखने वाली हूँ, उस सब्जेक्ट की नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट। गलती एक सब्जेक्ट में की, आपको एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट सारे सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, बिकॉज सेम गलती अगले बार दूसरे सब्जेक्ट में भी हो सकती है। तो अपने प्रॉब्लम्स की जो है पूरी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद हर एक प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है उस पर एक स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी बनाओ कि अगले 2 महीने आप कैसे करने वाले हो, इम्प्रूव उसका सोल्यूशन क्या है। टेस्ट नहीं लिखी तो मैं मल्टीपल टेस्ट लिखूंगा, टेस्ट लिखना शुरू कब करना है, एग्जैक्टली आज से लेकर 10-15 दिन के अंदर अंदर टेस्ट देना आपको शुरू कर देना। अगर आपने क्लास नहीं की थी तो फिर आपको फास्ट टाइम क्लास करना है या आपको यूट्यूब से क्लास करना है, डिसाइड करना जो आपकी शॉर्टकमिंग्स है, जो भी ये लिस्ट बनी है ना, इसमें जितनी चीज़ें हर चीज़ का सॉल्यूशन डिसाइड करो, उस पर एक स्ट्रेटेजी बनाओ एंड स्टार्ट वर्किंग। आई वुड से इमीडिएटली बहुत ज़्यादा 8-10 घंटे तो नहीं पढ़ पाओगे, आई अंडरस्टैंड दैट, बट धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे ऐसे करके विद इन अ वीक और 10 डेज आप अपने नॉर्मल शेड्यूल पे आ जाओ। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे ये लिस्ट के थ्रू या फिर सर्टिफिकेट के थ्रू, तब तक आप शायद दूसरी चीज़ों को ब्लेम करते हो। वेल मैटर ऑफ फैक्ट इज कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ चीज़ रह गई है जिसके कारण हम क्लियर नहीं कर पाए, उसको आइडेंटिफाई करो। जिस दिन आइडेंटिफाई कर लिया ना उस दिन आप अपने आप पढ़ना शुरू कर दो। ट्रस्ट माय वर्ड, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग योर प्लानिंग स्ट्रेटेजी, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, कुछ भी, यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, यू कैन बुक का कॉल बैक रिक्वेस्ट वाला भी आपका एक फॉर्म है, एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हो फ्रॉम मी एंड माय टीम। वी आर देयर फॉर ऑल द हेल्प दैट यू नीड। एक छोटी सी पोएम है जो एक बार मैंने किसी पोएट से सुनी थी, आई रियली फाउंड इट वेरी इफेक्टिव, और जब मैं पढ़ती थी तो मैंने भी उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया था, बिकॉज ये सेम सिचुएशन जहाँ आज हो वहाँ मैं भी एक दिन थी। मुझे भी लगा था कि सब खत्म हो गया है, क्या करना चाहिए, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, पर आप लायक हो, आपको पता ही नहीं कि आपको करेक्ट कैसे करना है अपनी मिस्टेक्स। द प्रॉब्लम वाज दैट मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, करेक्ट करने की कोशिश करो, इफ रिक्वायर्ड हमसे हेल्प लो, आपके फ्रेंड्स, मेंटर्स, फैमिली से हेल्प लो एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स, विल डेफिनेटली बी देयर। एक दिन जरूर पास हो जाओगे, ज़्यादा नहीं 2 महीने बस पढ़ना है, उसके बाद जरूर पास हो जाओगे। अगर सही तरीके से पढ़ा तो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट किया तो जो पोएम मैंने पढ़ी थी, थोड़ा सा आपको शायद आपको भी उससे कुछ हेल्प मिली। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म हमारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। सोना जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ उतरना होगा। और हम तो सी स्टूडेंट्स, क्यों सोचे कि राह सरल होगी, क्यों सोचे कि राह सरल होगी, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष ज़रूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। ऑल द बेस्ट।